नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शम्मी और आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज चैनल को। दोस्तों, एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक असिस्टेंट मैनेजर के लिए ये क्लास 3 होगी। पिछले 2 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। और इस एग्ज़ाम की अगर बात करूं तो कमलदीप सर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन और बाद में रीजनिंग एबिलिटी करवाएंगे। और मैं यानी कि शम्मी आपको इंग्लिश, जनरल, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, नेशनल इंटरनेशनल जीके एंड जनरल नॉलेज ऑफ एचपी ये सब कुछ करवाऊंगा। बाकी दोस्तों, आप स्टडी मटेरियल वगैरह व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकते हैं, तो ज़रूर मैसेज करिएगा, ठीक है। अब कमलदीप सर आपको परसेंटेज के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है इसमें परसेंटेज बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, क्योंकि इसमें परसेंटेज से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चंस तो देखने को मिलते हैं। साथ में जो सिंप्लीफिकेशन होती है उसमें भी 2 या 3 क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो कॉपी पेन ले लीजिएगा, बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि कमलदीप सर यही बोल रहे हैं कि जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं इन वीडियोस को देख रहे हैं, उनसे फीडबैक ज़रूर लीजिएगा। कोई भी कमी हो तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कोई भी टीचर परफेक्ट नहीं होता जब तक उसके स्टूडेंट्स अच्छे से फीडबैक ना दें। तो चलिए देखते हैं कमलदीप सर आपको परसेंटेज में कैसे कैसे कौन कौन से क्वेश्चंस एंड बेसिक्स समझाते हैं। वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। माय नेम इज कमलदीप। तो आज जो आपका टॉपिक है वो है परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज के क्वेश्चन कैसे करने हैं हमने देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं परसेंटेज होती क्या है। ठीक है जी, तो व्हाट इज परसेंटेज? नाम से पता चल रहा है, देखो परसेंट। तो परसेंट का क्या मतलब हो गया? तो इसका मतलब हो गया पर 100। क्लियर? और इसको एलेबोरेट करना है तो मैं इसको लिख सकता हूं आउट ऑफ 100, 100 में से कितना। ठीक है, परसेंट पर 100 आउट ऑफ 100। और हिंदी में अगर लिखना चाहो तो 100 में से। ठीक है, बचपन से तुम ये चीज करते आ रहे हो, परसेंटेज फाइंड आउट करते हुए आ रहे हो। ठीक है, एक चीज और समझ लो, ये जो सिंबल होता है इसका मतलब होता है हमेशा 1/100, 1/100। क्लियर? अब बचपन से क्या करते आ रहे हो, सपोज करिए तुम्हारे आए 450 नंबर। अच्छा, कितने में से? तो तुम बोलोगे सर 500 में से। आगे चलो, तो मैंने कहा अच्छा प्रतिशत बता दो फटाफट। तो क्या करते थे, अच्छा जितने आए डिवाइडेड बाय कितना, टोटल कितने में से, और इनटू में 100। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल है, 5 से कट गया कितनी बार, 90 बार। तो इसका मतलब 90% है। बात समझ आई? तो तुमने यहाँ जो देखो लिखा, वो क्या लिखा, 100 में से। ये जो नंबर थे ये 450, ये कितने में से थे, ये 500 में से थे। और ये जो 90% तुम अब लिख रहे हो, ये कितने में से हैं, तो ये 100 में से है। आई होप ये चीज समझ आई है। तो यहाँ से पहला फॉर्मूला जो आपके पास निकल के आया, वो आया कि अगर तुम्हें परसेंटेज निकालनी है तो जितने मिले ओब्टेन्ड, और ये वैसे बताने की जरूरत है नहीं है, सारे करते हुए आ रहे हैं इसको बचपन से, है ना। ओब्टेन अपॉन टोटल कितना कर लो, 100 कर लो। तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है इसमें। क्लियर? अब आगे चलते हैं जरा, दूसरा। ठीक है, सपोज करिए तुम्हारे पास वैल्यू है 30। क्लियर? ये नंबर है तुम्हारे पास, एक ओल्ड नंबर इसको कह दे रहा हूं। तुमने कहा सर इसमें ना 30% का इंक्रीज हो गया। कितने का इंक्रीज हो गया, 30% का। तो नई वैल्यू कितनी बनेगी? तो इसको करने के 2-3 मेथड हैं। देखो क्या करिए भाई, 30 है तो 30 का 30% देख लो। तो 30 गुना में 30%, 0 से 0 कैंसिल, इससे कैंसिल। तो कितने का इंक्रीज हो गया, 9 का। इसका मतलब पहले वैल्यू 30 थी, अब 9 बढ़ गई, क्योंकि ये जो 9 है ये क्या है, ये 30 का 30%। तो कितनी होगी वैल्यू, 39 होगी। आगे बात समझ में? दूसरा तरीका इसमें क्या है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो ये वैल्यू 30 थी, पुरानी वैल्यू, अब उसमें इतने का इंक्रीज हो रहा है। अच्छा डिक्रीज होता तो माइनस कर लेता, ओके, यहाँ पे 9 माइनस कर लेता। तो अभी देखो इंक्रीज हो रहा है, तो भी क्या करो, जितना इंक्रीज हो रहा है 100 उसमें प्लस कर लो। तो 100 + 30 डिवाइडेड बाई कितना कर लो, 100।
तो तुम्हें जो वैल्यू मिलेगी तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो वैसे, 30 गुना में 130 बटे में 100। और कुछ लोगों को ये आता भी होगा तो वो आराम से इसको लिख पाएंगे। तो कितना बन जाएगा देखो, ये 39। तो क्या कहा, या तो इस मेथड से कर लीजिए या ऐसे कर लो इस फॉर्मूले का यूज करके। तो यहां से दूसरा फॉर्मूला तुम्हारे पास निकल के आता है कि जो तुम्हारी न्यू वैल्यू है, तो देखो ये न्यू वैल्यू है और ये कौन सी थी तुम्हारी, ये ओल्ड है। तो जो न्यू वैल्यू है वो कुछ बनती है, देखो कैसे, ओल्ड इंटू 100 प्लस माइनस जितने का इंक्रीज हो रहा है। देखो ये अपर वाला एरो इसका मतलब इंक्रीज, और ये जो एरो लगाऊंगा इसका मतलब डिक्रीज, और डिवाइडेड बाय कितना, 100। तो ये फॉर्मूला भी आपने ध्यान रखना है। तो दो फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए यहाँ पे, ठीक है। पहले वाला obtained अपॉन टोटल वाला, और दूसरा ये क्या आ गया, न्यू इक्वल्स टू ओल्ड इनटू में दिस। समझ गए। तो ये दूसरा फॉर्मूला है। तो यहां से आपको ये आई थिंक समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अगले चीज पे, तीसरी। तुमने कहा सर एक नंबर ना हमारे पास 80 है और एक नया नंबर ना हमारे पास 96 बन गया। पुरानी जो संख्या है 80 है, नई संख्या कितनी है, 96। तो तुम पूछोगे सर बता दो जरा कितने प्रतिशत का इंक्रीज हो रहा है, कितने प्रतिशत का इंक्रीज हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तो देखो तुम बोलोगे सब पहले तो 80 थी वैल्यू, अब कितनी होगी, 96 होगी। अच्छा कितने से बढ़ गई, तो भाई 80 में 96 तो 16 बढ़ गए ना। देखो भाई 80 में 16 प्लस करोगे तभी तो 96 बनेगा। तो तुमने कहा ठीक है यही तो इंक्रीज है आपका, तो भाई 16 बढ़ रहे हैं। अच्छा कितने पे बढ़ रहे हैं, 96 बढ़ रहे हैं या 80 पे। तो बोले सर 96 पे बढ़ते तो वैल्यू तो और ज्यादा आगे चली जाएगी ना। तो एक्चुअली किस पे बढ़ते हैं, हमेशा ओल्ड वैल्यू के ऊपर, ठीक है। या इसको तुम क्या बोल सकते हो, ओरिजिनल वैल्यू भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो जी, ओरिजिनल। तो भाई 16 का इंक्रीज हुआ कितने के ऊपर, 80 के ऊपर, तो गुना में कितना कर लो, 100 कर लेते हैं। तो तुमने कहा सर ये कटेगा, देखो 16 से 5 बार, और 5 से कट जाएगा कितनी बार, 20 बार। तो एक्चुअल कितने परसेंट का इंक्रीज हो गया, 20% का। तो ये तीसरी चीज है। यहाँ पे देखो परसेंटेज में 3 टाइप की चीजें मैंने बता दी, एक तो डायरेक्ट, दूसरा ओल्ड से न्यू वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और तीसरा जिसमें आपको परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज फाइंड आउट करना है। तो पहले वैल्यू 80 थी, अब 96, कितने का इंक्रीज, 16 का। 16 का इंक्रीज किस पे, 80 पे, गुना में 100। बस ये ध्यान रखना है किस पे निकाल रहे हो परसेंटेज, किस पे निकालते हैं, ओल्ड वैल्यू पे या ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर। तो यहां से आपके पास एक तीसरा फॉर्मूला और निकल के आता है कि प्रतिशत चेंज, परसेंटेज चेंज जो है आपका, चेंज का मतलब क्या है, देखो या तो वैल्यू इंक्रीज कर रही है या वैल्यू डिक्रीज कर रही है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू या ओल्ड वैल्यू, या लिख सकते हो जिसके साथ क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है, तुलना जिसके साथ हो रही है, इनटू में 100। तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे, जो तुम्हारा प्रतिशत चेंज है, परसेंटेज चेंज है, वो किसके बराबर है, चेंज अपॉन ओरिजिनल ओल्ड, या जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, इनटू में 100। तो भी देखो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि कितने परसेंट का चेंज हो रहा है, कितने से डिक्रीज हो रहा है, तो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए, अच्छा किसके ऊपर निकाल रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ठीक है, या ओरिजिनल वैल्यू कौन सी है। क्योंकि जब तक वो चीज नहीं पता, मतलब ये वाली चीज नहीं पता, परसेंटेज नहीं आ पाएगी। आई होप ये चीज समझ आई। तो परसेंटेज चेंज किसके बराबर आता है, चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू में 100, ठीक है। तो ये आपके पास 3 चीजें हो गई। अब ये तो था बेसिक। अब चलते हैं थोड़ा ट्रिक्स की तरफ कि परसेंटेज में कैसे कैसे हमने यूज करना है ट्रिक्स का। सपोज करो तुम लिख रहे हो 10%, तो 10% का क्या मतलब हो गया। तो स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था ना कि ये जो सिंबल है ये वाला, इसका मतलब 1/100 है, इससे ये कैंसिल, ठीक है जी, 0 से 0, तो कितना आ जाएगा, ये 1/10 आ जाएगा। समझ गए। अच्छा तुम लिखोगे 30%, तो 30% कैसे लिख सकते हो, तो ये तो यही बनेगा ना, देखो 30 बटे में कितना, 100, इससे कैंसिल, तो 3/10। तो ये चीज आपको आनी चाहिए। ये परसेंटेज है, ये कौन सी वैल्यू है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। अच्छा तो नॉर्मल थी, सपोज करिए तुम्हारे पास आ गया ये 12.5, 12 1/2 एक्चुअली। इसको ये भी लिखते हैं कई बार,
ध्यान रखिएगा दोनों बातें एक ही हैं। तो इसको सॉल्व करना आसान है, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये कितना बनेगा देखो, 12 गुना में तो 24, 24 में एक प्लस कर लो, कितना आ जाएगा 25, 25/2 गुना में कितना जी 1/100, इससे कैंसिल 4 बार, कितना आएगा 1/8। ये इसका आंसर है। अच्छा आगे तुम लिख रहे हो जैसे 14.28, ठीक है, इसको ये भी लिखते हैं 14/2/7, ये दोनों बातें एक ही हैं। तो भाई 14/2/7 को मैं आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ ना। देखो इसमें सॉल्व करने में दिक्कत रहेगी, तो ये वैल्यू तुम्हें ध्यान रखनी है जी, क्योंकि अगर ये वाली जी होगी नीचे वाली तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर ये आ गई तो अगर याद नहीं है वैल्यू तो क्या करोगे तुम, यहाँ पे यही कर पाओगे 1428, ये वाला डेसिमल नीचे कर लोगे, 100 लग गया, 1% का 100। अब आगे काटते रहो इसको, एग्जैक्ट आंसर तो आएगा नहीं। समझ आ रही है बात या नहीं? तो ध्यान रखना है ये वैल्यू 14/2/7, चलो यहाँ जैसे लिखता हूँ मैं इसको, ये जो 14/2/7 है इसी को क्या बोलते हैं 14.28। एक्चुअली इनको डिवाइड करके ही ये बना है, ठीक है। अब ये 14/2/7 का मतलब कितना है, कितनी वैल्यू आती है, तो हमने कहा देखो 7 से गुना कर लो, 98 प्लस में 2 कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय नीचे कितना है देखो 7 और गुना में 1/100, और ये प्रतिशत भी तो लिखना है, तो 100 से 100 कैंसिल, कितना आएगा 1/7, ठीक है जी। तो ये जो वैल्यूज हैं ये तुम्हें कन्वर्ट करने आनी चाहिए। आई होप यहाँ तक क्लियर है। और अगली स्लाइड पे मैंने आपको एक चार्ट दिया हुआ है, ये सब ने नोट कर लेना है। 100% की वैल्यू 1 होती है, 50 की कितनी है 1/2 है। देखो 100 1 है तो उसका आधा हो गया ना 50, तो वैल्यू भी आधी होगी। फिर 50 का आधा देखो 25 है, तो 1/2 का आधा कितना हो गया 1/4। फिर 25 से 75 पे कैसे जाते हो, तो तुम बोलोगे 25% है सर, इसको 3 से गुना कर लेता हूँ, तो कितना बन गया 75। तो ये 25 की वैल्यू कितनी थी 1/4, तो इसको भी 3 से गुना कर लिए, कितना आ गया 3/4। यही चीज यहाँ पे हो रही है। अब आ गया देखो 11.11, तो जो 11.11 एक्चुअली ये है 11 1/9%, तो इसको क्या लिख सकते हो आप 11.11%। समझ आ रही है चीज या नहीं? फिर आगे आपके पास 22.22, तो ध्यान से देखिए, इसको अगर मैं 2 से गुना करता हूं तो ये यही तो मिलेगा 22.22, और यहाँ कितना मिलेगा, ये 22 से ही 2/9 है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2/9, इसकी कितनी थी 1/9। अब अगर मैं 3 से गुना करता हूं तो देखिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आ गया 33.33 आ जाएगा ये, तो ये कितना बन जाएगा 3/9, और 3/9 का मतलब कितना एक्चुअली 1/3 है। समझ रहे हो बात या नहीं? तो आई होप ये चीज क्लियर है। ये चार्ट आप लोगों ने बना लेना है, और इसमें इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी हैं एक बार मैं उन पे ऊपर टिक लगा देता हूँ, वो तो एटलीस्ट सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन सी वैल्यू देखो 25%, 50%, ये 11.11, 33.33, 66.66, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर बनते हैं 44.44। फिर अगली जो इंपॉर्टेंट वैल्यू वो है ये 14.28%, फिर 28.56, फिर अगली वैल्यू है 9.09, इसको लिखते हैं 9 1/11, ये लिख लीजिएगा यहाँ पे। इसकी वैल्यू मैंने तुम्हें बता दी है थोड़ी देर पहले, कितनी है वो 14 2/7। इसकी वैल्यू कितनी है, तो ये भी लिख लिया 33 1/3, ठीक है। 11 की मैंने बता दी थोड़ी देर पहले। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये 12.5, इसकी वैल्यू बता दी मैंने, वैसे 12 1/2 है। फिर है 16.66, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, इसकी वैल्यू ये भी होती है 16 2/3%। तो ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, इनका काफी बार एग्जाम में यूज होता है। ये 37.5 वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ये भी लिख सकते हो 37 1/2, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। 20%, 20% कितना है आपके पास देखो 1/5, डन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये तो एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए, क्लियर। तो कम से कम इन वैल्यूज को याद करना है, और अगर इनको याद कर लिया है तो फिर हम आगे चलते हैं जरा, ठीक है। मुझे पता है पहली क्लास से अभी नहीं होंगी याद, तो कोई दिक्कत नहीं, आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, प्रैक्टिस से हो जाएंगी।
अब बात करते हैं, सर इतना काम तो हमने कर लिया, ये वैल्यूज भी लिखवा लिया आपने, याद कर लिया, अब इनका यूज क्या है ना। तो अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो पूछता है सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20% इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट। नीचे लिखा हुआ है 10% और 20% की क्रमिक छूट एक सिंगल छूट के बराबर, एकल छूट के बराबर है। कितनी एकल छूट के बराबर है, मतलब 10 और 20 को अगर आप मिला दोगे इकट्ठा तो कितना बनेगा। तो बहुत से लोगों का आंसर 30, डायरेक्ट 10 + 20 कितना हो गया, 30% का मिलेगा, है ना। लेकिन 30 इसका गलत है जी, 30% का डिस्काउंट यहाँ पे नहीं मिलता है। तो एक आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा इसको सॉल्व करने का, वो होता है x + y, है ना, प्लस XY/100 प्रतिशत चेंज का। ये भी यूज कर सकते हो, अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो माइनस लगा लेना, इंक्रीज हो रही है तो प्लस लगा लेना है। इससे भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये 2 के लिए सही है, लेकिन आपको पता है कई बार 3, जैसे ये क्वेश्चन आ गया तो इसमें आपको 2 बार फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए इन सब से आसान एक और तरीका है। वो आसान तरीका क्या है, देखो क्या करो, अभी अभी तुम सीख के आए हो, ये जो 10% होता है ये कितना होता है, ये 1/10 होता है। क्लियर। तो जब भी तुम ये लिखोगे, ये जो नीचे वाला होगा इसको हमेशा कौन सी वैल्यू मान लेना, ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, पुरानी वैल्यू मान लेना। और जो न्यूमिरेटर होगा लिखने के बाद वो आपका चेंज होगा। अब बोलोगे सर चेंज तो सोना सोना लग रहा है, बिल्कुल। तो चेंज जो है या तो वैल्यू इंक्रीज करती है या वैल्यू डिक्रीज करती है, इसी को तो कहते हैं, ठीक है। या तो वैल्यू डिक्रीज करेगी या वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो जब डिक्रीज करेगी तो माइनस लगा लेना, और जब इंक्रीज करेगी तो प्लस लगा लेना, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अब देखो कहता डिस्काउंट हुआ 10% और 20%, तो 10% का मतलब कितना लिख लिया तुमने, 1/10। तो क्या करिए, यहाँ पे माइनस लगा सकता हूं मैं, तो इसको मान लो ओरिजिनल वैल्यू। अब डिस्काउंट तुम्हें सबको पता है ना, वैल्यू इंक्रीज होती है डिक्रीज, डिक्रीज होती है। तो इसका मतलब ओरिजिनल जो वैल्यू है वो 10 है, लेकिन उसमें 1 की कमी होगी, तो अब कितनी रहेगी, 9। भी सीधी सी बात है, 10 रुपए की टॉफी है, ये थोड़ी महंगे वाली है जी। तो इसमें तुम्हें 10% का डिक्रीज करना है। तो 10 में अगर 10% का डिक्रीज करोगे तो 10 का 10% 1 ही तो हुआ, तो 9 ही तो रहेगी अब इसकी वैल्यू। वही यहाँ पे तुमने किया कि 10% अगर डिक्रीज हो रहा है तो पहले 10 थी अब 9 हो गई। अच्छा, अब 20% की बारी आती है, 20%। तो 20% कितना है तुम्हारे पास, तो तुम बोलोगे सर 20% तो होता है 20/100, इससे ये कैंसिल। तो या तो इसको लिख लो 2/10, तो फिलहाल 2/10 से कर लेता हूं मैं। तो मतलब पहले वैल्यू 10 थी, अब कितनी हो गई, तो अब 8 हो गई। बात समझ आई है नहीं। 10% के अकॉर्डिंग 10 से 9, और 20% के अकॉर्डिंग 10 से कितनी, 8, क्योंकि 2 की कमी हो गई। मल्टीप्लाई कर लो, ये 100 है और ये कितना आ जाएगा, ये 72 आ जाएगा। पहले उस वस्तु की कीमत 100 रुपए थी, अब उस वस्तु की कीमत ये 2 डिस्काउंट देने के बाद कितनी है, 72 है। अच्छा, कितने का डिक्रीज हो गया, तो कितने से डिक्रीज होगी वैल्यू, 28 से, मतलब 28 रुपए कम कर दिया ना दुकानदार ने। 100 की चीज 72 पे बेच रहा है तो 28 कम कर दिए। तो 28 कम किस पे कर रहा है, 100 पे कर रहा है। तो प्रतिशत डिक्रीज, भाई डिक्रीज डिस्काउंट का मतलब डिक्रीज ही तो है। तो कितने का डिक्रीज, 28 का। अच्छा कितने पे, 100 पे, गुना में 100, इससे ये कैंसिल, तो 28%। वैसे तुम यहाँ पे भी आंसर मार्क कर सकते थे, जब भी वैल्यू आपकी यहाँ पे 100 होगी या ओल्ड वैल्यू 100 होगी, तो आपका डायरेक्ट जो यहाँ पे चेंज आया होगा वही आपका परसेंटेज चेंज होगा। ऐसा क्यों, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था परसेंटेज का मतलब क्या है। तो परसेंटेज का मतलब था ना जी 100 में से, तो ये 100 में से 28 ही तो कम हो रहे हैं। तो जब 100 में ही 28 कम हो रहे हैं तो आपने क्या करना है, ठीक है, तो आपने डायरेक्ट इसको लिख लेना है कितना, 28%। क्लियर होगी बात। चलिए एक बार देख लेते हैं फिर से। तो आई होप ये चीज क्लियर है। डन, एक बार इसको देख लीजिएगा फिर से। अब अगले क्वेश्चन पे और ज्यादा क्लैरिटी इसमें आ जाएगी। अब ये आता है 10%, 20% और 30%। अच्छा 10% का मतलब 1/10 माइनस का,
20% का मतलब 2/10, ठीक है। इसका मतलब 1/5 भी होता है, पर उससे भी क्वेश्चन हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा आसान करना है तो इसलिए मैंने 2/10 ले लिया। अब देखो, 1 माइनस करोगे तो फटाफट 9 लिख लो, इधर 10 है, 2 माइनस करना है कितना लिख लो 8, इधर 10 है, 3 माइनस करना है कितना लिख लो 7, गुना कर लीजिए कितना आ जाएगा ये 1000, और इधर कितना आ जाएगा 9 गुना 8 72 गुना में 7 504। आगे बात समझ में? मतलब अगर 1000 रुपए की चीज थी ना, तो अब दुकानदार तुम्हें कितने की देगा 504 की। तो अच्छा कितने का डिक्रीज हो गया? तुम बोलोगे सर 496 कम कर दिए उसने, 496 रुपए। अच्छा ये 496 कितने में कम किए? तो 496 कम हुए कितने में? 1000 में, क्योंकि 1000 रुपए उसकी कीमत थी ना पहले। गुना में कितना कर लो 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा 49.6%। ये इसका आंसर। तो ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ ये हर जगह एप्लीकेबल है, तो इसका कौन सा आंसर आ जाएगा? देखो सी ऑप्शन आ जाएगा, 49.6%। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर होता है फंडा? एक चीज तुम यहाँ पे और कर सकते थे, ठीक है? कैसे? 1000 की चीज है, कितने मिले 504 में। अच्छा कितने का डिस्काउंट? 496 का। लेकिन ये 496 कितने में मिल रहा है? तो 1000 में मिल रहा है। अच्छा परसेंटेज का मतलब बताइए जरा कितना है? तो तुम बोलोगे सर परसेंटेज तो आउट ऑफ 100 होती है ना, 100 में इसका निकालना होता है। तो भाई 1000 को 100 बना सकते हो क्या? तो तुमने कहा बिल्कुल बना सकते हैं 900 माइनस करके, पर 900 माइनस नहीं करना है जी। यहाँ पे सिर्फ आप मल्टीप्लाई कर सकते हो या डिवाइड कर सकते हो, ये ध्यान रखना है। तो भाई 1000 को 100 कैसे बनाओगे? तो तुमने कहा था 10 से भाग कर लेते हैं, बिल्कुल, तो 100 बन गया। तो जब उसको 10 से भाग किया ना, तो यहाँ भी 10 से भाग कर लेना है। कितना आ जाएगा? 49.6। तो यही तो मैंने कहा था कि अगर 100 में से तुमने वैल्यू निकाल दी, वही तुम्हारा प्रतिशत भी है। तो क्लियर होता है फंडा? समझाने में इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये हार्डली 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन है, उससे ज्यादा नहीं। अब ये देख लो, भयानक सा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन सारा खेल है कि वैल्यूज तुम्हें पता है नहीं। तो मुझे बताइए 12.5, वीडियो पॉज किया होगा तो आप वीडियो पॉज करके थोड़ा सा पीछे कर लीजिएगा, वहां पे 12.5 की वैल्यू मैंने आपको बताई है, या नोटबुक पे मैंने कहा इसको नोट कर लेना है जितनी भी वैल्यूज हैं। तो इसकी वैल्यू आपके पास है 1/8। अच्छा डिस्काउंट दे रहा है तो डिस्काउंट क्या है? देखो माइनस आएगा। 11 1/9, ये 1/9 है, तो यहाँ भी डिस्काउंट है तो कितना आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। और 10% का मतलब कितना है? 1/10, यहाँ भी क्या आ जाएगा? ये माइनस आ जाएगा। बात समझ आती है? अब स्टार्ट करते हैं। पहले 8 रुपए की चीज थी, देखो एक कम हो गया ना 8 में, तो कितने की रह जाएगी? वो 7 की। पुरानी और न्यू, ओल्ड न्यू। अब ये दूसरी 9 रुपए की चीज थी, इसमें एक कम हो गया, कितने की रहेगी? 8 की रहेगी। अच्छा तीसरे वाली 10 की थी, इसमें फिर एक कम हो गया, कितने की रहेगी? ये 9 की रहेगी एक्चुअली। बात समझ आई है नहीं? अब देखो, अब तुमने इनको मल्टीप्लाई करना है ना, और इनको आपस में करना है, फिर रेशियो बनेगा, ठीक है, फिर सॉल्व करोगे, तो थोड़ी सी लेंथी प्रोसेस है। यहाँ पे एक चीज और बताने वाला हूँ बहुत ही शानदार, आगे आपकी जो और चैप्टर्स आएंगे उसमें ये आपको काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो देखो, जब भी मल्टीप्लाई करना है तो आमने सामने जो सेम चीजें हैं उसको कैंसिल आउट मार लो। तो मतलब पहले 10 थी, अब कितना रह गया? 7। अरे 10 की चीज 7 में मिल रही है, कितना डिस्काउंट दे दिया? अभी 3 रुपए कम कर दिया ना उसने। लेकिन ये 3 कम तो 10 में हो रहे हैं। परसेंटेज का क्या मतलब बताया मैंने? तुमने कहा सर परसेंटेज का मतलब तो 100 में बताया था आपने। तो भाई 10 से 100 10 गुना है, इसको भी 10 गुना कर लो, कितना आ जाएगा? 30%। खत्म। या ये भी कर सकते हो, 3 कितने के ऊपर? 10 के ऊपर, 3/10 गुना 100, इससे ये कैंसिल, कितना आ जाएगा? 30%। क्लियर है कॉन्सेप्ट या नहीं? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थोड़ा सा अलग है। The difference between two number is 1550. If 8% of one number is 10% of other number, then find the two numbers. दो संख्याओं का अंतर 1550 है। एक संख्या का 8%, अन्य संख्या का 10% है। अब ये एक संख्या मुझे नहीं पता, x मान ली, दूसरी क्या मान ली? y मान ली।
तो x का 8, तो x गुना में 8, तो मतलब ये लिख दूं मैं x इंटू में 800, सॉरी x इंटू में 8%, कहता बराबर है किसके, दूसरी का 10, तो दूसरी y मान ली, तो ये 10, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल है, 4 दुए 8, 5 दुए 10। अब देखो y इधर गुना कर रहे हैं, इधर आके क्या करेगा, y भाग करेगा, तो मैं लिख दूं x बटे y। 4 इधर गुना कर रहे हैं, इधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा, तो लिख दूं मैं 5 बटे 4। जो जिसके सामने वो उसकी वैल्यू, कहने का मतलब अगर x 5 है तो y कितना है जी, 4 है उसकी इसमें। अगर x 5 है y 4 है, दोनों का अंतर कितना आया, तो तुम बोलोगे सर 1 रुपए का अंतर आ गया, लेकिन यही अंतर देखो क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 1550। कहने का मतलब ये जो 1 है इसकी वैल्यू 1550 है, ठीक है। अब तुम्हें किसकी वैल्यू चाहिए, तो उसने बोला है दोनों निकाल लो भाई, तो अब मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं, सपोज करिए x की वैल्यू, तो x कितना आ जाएगा, देखो तो x की वैल्यू है 4, तो इसको 4 से गुना कर लो, तो जैसे तुम 4 से गुना करोगे, 50 चौक होता है 200, 2 जीरो 2 कैरी हो जाए, 15 चौके 60 और 2 62, 6200 दिख रहा है जी। तो बताइए जरा समझ आती है बात या नहीं, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर होगी। तो फर्स्ट वैल्यू आ गई 6200, सॉरी ये गलत लिख लिया, ये x की वैल्यू नहीं आई है एक्चुअली, ये किसकी वैल्यू आएगी, यहाँ पे y की वैल्यू आएगी, इसको लिख लीजिएगा, ये आपके पास y की वैल्यू एक्चुअली, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6200, और x की कितनी आ जाएगी 7750, डन। तो 8% ऑफ वन नंबर, फर्स्ट नंबर का 8% बराबर है किसके, 10% ऑफ अदर, तो 5:4, तो ये बड़े वाली ये है, छोटे वाली आ जाएगी, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अब, अगला क्वेश्चन। तो ये है आपका होमवर्क एक्चुअली, आज मैंने बेसिक सा बताया आपको परसेंटेज का, जब रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी जस्ट मैं एक एक चैप्टर के आपको इंट्रो दे रहा हूँ, अभी अगली क्लास में देखते हैं कौन सा टॉपिक लाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके आता हूँ, ठीक है, इक्वेशन से रिलेटेड या कुछ और, डन। तो ये आपका होमवर्क है, आप ऑप्शन में कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे बताइएगा, ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है, दोनों का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है जी। तो चलिए लॉकडाउन हिमाचल में 30 जून तक बढ़ चुका है, तो एक और महीना आपको तैयारी के लिए मिल गया है, तो मान के चलिए एग्जाम आपके अभी सितंबर अक्टूबर से पहले नहीं होने वाले हैं, तो सितंबर का हम टारगेट लेके चलते हैं कि सितंबर में अगर आपका एग्जाम होता है, ठीक है, तो उस टाइम तक आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, डन। क्योंकि असिस्टेंट मैनेजर से पहले आपके और एग्जाम भी आएंगे, ठीक है, जैसे HAS हो गया आपका, या एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी वगैरह का था वो भी है, ठीक है, तो कुछ और अलाइड का मेंस भी आई थिंक, तो ये सारे एग्जाम आपके पहले होंगे, उसके बाद ही आपका ये आएगा, तो सितंबर तक का टाइम लेके चलिए, तब तक आपका पूरा सिलेबस आराम से हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए थैंक यू वेरी